प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। अजीत पवार जी की, यस, अजीत दादा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, बराबर। इन्वेस्टिगेशन टीम रखी, मोदी जी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन टीम रखी। हालांकि शरद पवार जी, उनके चाचा ने बोला था कि कोई फाउल प्ले नहीं है, जैसे इन्होंने खुद ही करवाया हो, जो बोल रहे कि कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। ऐसा कोई बोलता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये बोलना भी एक बार का गलत है, लेकिन फिर भी वहां पूछा, रोना धोना किया, सी यहां तक समझ में आता है। ये बोलना उसी जगह पे जहां पे उनकी डेथ हुई है, उनकी हत्या हुई है, वहीं पे जाके ये बोलना कि नहीं कोई फाउल प्ले नहीं है, ऐसा वैसा करके। इमीडिएटली कुछ घंटे ही हुए थे अजय दादा को जाके, और इन्होंने बोल दिया था कि कोई फाउल प्ले नहीं। कितना बड़ा, पता नहीं कौन सी चाणक्य नीति इनको बोलते हैं, समझ में नहीं आता। उसके बाद संजय राउत ने कई सारे फोन किए थे। अब हो गया है खुलासा, इसके पीछे हाथ संजय राउत और शरद पवार जी का। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यहां मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, अजय दादा की जगह डिप्टी सीएम किसी ना किसी को रखना था, तो उनकी वाइफ को रखा गया है, सुचित्रा जी को। ठीक है, सुनेत्रा जी को, सुनेत्रा पवार जी को रखा है। अभी पूरा का पूरा महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, बराबर, पूरा का पूरा यहाँ पे है। नाना पटोले कांग्रेस का कई दूर दूर तक पता नहीं है, इसके लिए नहीं लिया जा रहा है इनका नाम। और शरद पवार जी का भी बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कोई इलेक्शन में ज्यादा जीत के नहीं है, लेकिन अजय दादा के चाचा है, वहां पे आए। अब मोदी जी ने जब इन्वेस्टिगेशन टीम रखी, तो इन्वेस्टिगेशन टीम से मैंने कल परसों आपको बताया था वीडियो में कि भाई इनको 7 कॉल गए थे पायलट को शरद पवार के घर से। संजय राउत ने कहा था कि अजित पवार दादा हमारी टीम में आने वाले हैं, हमारे शिवसेना यूबी टीम में ज्वाइंट होने वाले हैं। अजय दादा ने इस बारे में कुछ बात नहीं की। एकनाथ शिंदे को भी प्रेशराइज किया जा रहा था, क्योंकि इनकी तो गुंडागर्दी होती है हर बार। देखा जाए तो पूरा अगर इतिहास देखा जाए तो ये गुंडागर्दी ही करते हैं। गुंडागर्दी से कत्ले कर रहे हैं, वो मनसुख हिरेन का हो, 100 करोड़ वसूली मामला, कितने सारे, सुशांत, दिशा, पता नहीं कितने सारे हैं। ठीक है, इनका तो वही है, डरा के धमका के करना या मार डालना, यही सब है। तो ऐसे में संजय राउत की तरफ से भी कई सारे कॉल गए। और अब संजय राउत ये कह रहे हैं, जैसे शरद पवार कह रहे कोई इन्वेस्टिगेशन टीम का ये नहीं है, संजय राउत ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो तारीफ की, मोदी जी ने तारीफ की सुनेत्रा पवार जी की कि आप एक अच्छी नेता बन सकती है, एक अच्छी पत्नी थी, उनके साथ रह के, ऑलरेडी ये सांसद थी। अजीत दादा की पत्नी जो है वो सांसद थी, और वहां पे उनको बोलना चालना पॉलिटिक्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो मोदी जी ने उनकी तारीफ की, क्योंकि डिप्टी सीएम है, उनके पार्टी में है। तो संजय राउत वहां पे भी भड़के और ये कह दिया कि ये भाई भतीजावाद के अपोजिट रहने वाले नरेंद्र मोदी जी अब कब से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इनकी बीवी बनेगी, इनका बेटा बनेगा। या भाई भतीजावाद आता कहां से है? एक हादसा हुआ है किसी के घर में, इंस्टेंटली वो पोजीशन किसी ना किसी को देनी है। जो नया इलेक्शन रखेंगे सरकार के, मतलब पैसा खर्चा होगा जनता का, देश का, ऊपर से ऑलरेडी सुनित्रा जी इस बारे में सब कुछ जानती है। शरद पवार अजय दादा के साथ रह चुकी है, सारी चीजें जानती है, पर्सनल लाइफ, और देवेंद्र फडणवीस के काफी करीब है, ऐसे भाभी जी उनको काफी क्लोज मानते हैं। तो वो सारी चीजें साथ में है, तो उनको ही रखेंगे। लेकिन नहीं, संजय राउत को इसमें मिर्ची लग गई। क्यों लगी भाई? इनको क्या लेना देना, ये ना सरकार में है ना कुछ है। तो भी इनको बस, ये तो बेचारी राखी सावंत है बॉलीवुड की, जैसे ये पॉलिटिक्स की राखी सावंत है, बॉलीवुड में राखी सावंत है, तो ये पॉलिटिक्स की राखी सावंत है संजय राउत। अब बात करता हूं, आप बोलोगे हत्या का कैसे संबंध है? 7 बार कोई फोन करता है? शरद पवार जी पायलट को क्यों फोन करेंगे? उस कंपनी को फोन कर सकते हैं, 7 बार क्यों करेंगे? चारे का जिताते को फोन करेंगे ना, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और संजय राउत ने जब बोला था कि नहीं अजित पवार हमारे इसमें ऐड होने वाले, इसका क्या भरोसा है कि इन्होंने प्रेशराइज नहीं किया होगा, और अगर ये नहीं माने होंगे तो इन्होंने कोई कांड नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।